मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन। आज हम समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे। समुदाय समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और उस भौगोलिक क्षेत्र में अपना संपूर्ण सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इस समुदाय के मध्य हम की भावना पाई जाती है। सामान्य जीवन, हम की भावना भौगोलिक क्षेत्र समुदाय के लिए आवश्यक हैं और समुदाय की सबसे बड़ी पहचान यही है कि समुदाय में रहते हुए व्यक्ति अपना संपूर्ण सामान्य जीवन अपने साथियों के साथ व्यतीत करता है। समुदाय मनुष्य के सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय शब्द कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। कम, जिसका अर्थ है टुगेदर या एक साथ, और मुनिस, जिसका अर्थ है सर्विस, सर्विंग, सेवा करना, यानी एक साथ मिलकर सेवा करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। पर समुदाय का समाजशास्त्रीय अर्थ है एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला वह मानव समूह जो अपनी एक समान आवश्यकताओं को उस समूह में रहकर पूरा करता है, एक जैसा जीवन व्यतीत करता है और इस सब के कारण उन सब के बीच हम की भावना विकसित हो जाती है। समुदाय की परिभाषा बोगाडर्स कहते हैं, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। बोगाडर्स समुदाय के लिए हम की भावना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक मानते हैं। क्रीन के अनुसार समुदाय के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग में रहने वाली संपूर्ण जनसंख्या आती है जो एक सामान्य नियम से जीवन के नियमित व्यापार करती है तथा एक साथ रहती है। ग्रीन के अनुसार समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का वह समूह है जो एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, एक साथ रहते हैं, लगभग उनकी समान आवश्यकताएं हैं और वह समान आवश्यकताओं की पूर्ति सामूहिक प्रयास से कर लेते हैं। समुदाय के आधार तत्व। कोई मानव समूह समुदाय है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए ग्रीन के अनुसार उसमें 3 आधार तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, व्यक्तियों का समूह। समुदाय व्यक्तियों का समूह है। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। यह व्यक्तियों का समूह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। और तीसरी बात है जो महत्वपूर्ण है कि उस समुदाय के सभी सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। सामुदायिक भावना, हम की भावना, कर्तव्य की भावना, निर्भरता की भावना, और इसी के परिणाम स्वरूप समुदाय के सभी सदस्य एक जैसा और सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। हम की भावना, हम सब एक हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करने को तत्पर हैं, तैयार हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। समुदाय के लिए जो आवश्यक दायित्व हैं उन सबको समुदाय के सदस्य अपना कर्तव्य मानकर पूरा करते हैं। और समुदाय की एक मुख्य बात यह भी है कि समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह होता है। निर्भरता की भावना समुदाय में पाई जाती है। समुदाय की अन्य विशेषताएं हैं, समुदाय का स्वतः विकास होता है। समुदाय का जन्म नहीं होता, समुदाय को बनाया नहीं जाता। समुदाय स्वतः विकसित होता है जब
व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, तब उसमें उस समुदाय के प्रति हम की भावना, अपनत्व की भावना स्वतः विकसित होती है। स्थायित्व समुदाय की दूसरी विशेषता है। समुदाय एक स्थायित्व वाली अवधारणा है। एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति यदि किन्हीं कारणों से उस भौगोलिक क्षेत्र को छोड़ भी दे, उस भौगोलिक क्षेत्र के बाहर चला जाए, वहाँ जाकर वह अपनी आवश्यकताओं और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करे, परंतु तब भी उस समुदाय के प्रति उसके मन में एक आंतरिक बोध, अपनेपन का बोध रहता है। यह स्थायित्व का सूचक है। प्रत्येक समुदाय का एक अपना विशिष्ट नाम होता है जिससे वो जाना और पहचाना जाता है। यदि ग्राम के संदर्भ में हम समझें तो गांव का एक नाम होता है, यदि शहर के संदर्भ में समझें तो हम शहर का भी एक नाम होता है। इसे बड़े समुदाय में समझने की कोशिश करें तो प्रत्येक राष्ट्र का भी अपना एक नाम होता है। समुदाय मूर्त होता है। व्यक्तियों का समूह एक स्थान पर रहता है, एक स्थान पर रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे देखा जा सकता है। समुदाय एक मूर्त अवधारणा है। समुदाय की दूसरी अगली विशेषता है, समुदाय व्यापक उद्देश्य को लेकर विकसित होता है। समुदाय में व्यक्ति अपना संपूर्ण उद्देश्यों को, संपूर्ण जीवन लक्ष्यों को उस समुदाय के सहयोग के माध्यम से, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ व्यक्ति सीमित उद्देश्य के लिए संपर्क में नहीं आता, व्यापक उद्देश्य होते हैं। संपूर्ण जीवन जीना, संपूर्ण जीवन व्यतीत करना, उस समुदाय को अपना मानना सम्मिलित है। समुदाय में सामान्य जीवन होता है। समुदाय के सदस्य सामान्यतः एक जैसा, एक समान सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। समुदाय सामान्य नियम व्यवस्थाओं के द्वारा संचालित होता है। यह नियम व्यवस्था समुदाय के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होती है। समुदाय के सभी सदस्य इन नियमों का पालन करते हैं। समुदाय की एक विशेषता यह है कि समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह है। समुदाय सामान्यतः एक आत्मनिर्भर समूह है। समुदाय के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने समुदाय के अंतर्गत अपने सामूहिक प्रयासों से करने का प्रयास करते हैं। अनिवार्य सदस्यता, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि समुदाय विघटित होते जा रहे हैं। वो जो समुदाय की हमने विशेषताएं देखी, आत्मनिर्भर समूह होता है। अब वर्तमान समय में समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह नहीं रहा। हम की भावना पाई जाती है, कर्तव्य की भावना पाई जाती है। यह भी अब देखने में नहीं आ रहा। सामान्य नियम व्यवस्था समुदाय का एक उद्देश्य, एक विशेषता है। सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, व्यापक उद्देश्य होते हैं। ये सब कुछ विशिष्ट कारणों से बदलते जा रहे हैं। समुदाय बदल रहा है, समुदाय विघटित हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं और उन अनेक कारणों में आर्थिक कारण शामिल है। व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। आवश्यकताएं बढ़ने के कारण वह विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होता है और वह स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहता है। समुदाय पर निर्भरता उसकी कम से कम। पहले सामुदायिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति अपने समुदाय में अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था, सीमित आवश्यकताएं। अब आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप आत्मनिर्भरता के साथ साथ विशेषीकरण हो रहा है। व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, वह उन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य समूहों पर निर्भर है। व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और इसके परिणाम स्वरूप वह अन्य समुदायों पर निर्भर हो रहा है, अन्य क्षेत्रों पर निर्भर हो रहा है। यह सामुदायिक विघटन का एक कारण है। आवागमन एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास। अतीत में व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होने के साथ साथ, चूंकि आवश्यकताएं सीमित थी तो उसके संपर्क के लिए उसे दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी सभी प्रकार की
आवश्यकताओं को सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक उस समुदाय में पूरा कर लेता था। अब आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई, संदेश वाहन के साधनों में वृद्धि हुई, आर्थिक उन्नति हुई, औद्योगिकरण हुआ, एक आवश्यकता को पूरा करने के अनेक विकल्प उपलब्ध हुए और इस विकल्पों की प्राप्ति के लिए आवागमन भी सरल और सहज हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजना भी बहुत सहज और सरल हो गया। यह भी सामुदायिक विघटन का एक कारण है। समुदाय की प्रकृति आत्मनिर्भर प्रकृति थी। अब समुदाय आत्मनिर्भर नहीं रह रहा है। समुदाय व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है और इसके कारण भी व्यक्ति की जो सामाजिक घनिष्ठता, सामाजिक संबंध अपने समुदाय के साथ थे, अब उतनी घनिष्ठता, उतने सामाजिक परंपराओं के प्रति आदर नहीं रहा। व्यक्ति कानून के साथ शासित होना पसंद कर रहा है। परिवार की, समुदाय की परंपराओं का उस पर नियंत्रण सीमित हो रहा है। इसके कारण भी समुदाय विघटित हो रहे हैं। सांस्कृतिक कारणों में भी हम अनेक प्रकार की सभ्यताओं और संस्कृतियों के लोगों के साथ आवागमन, संदेश वाहन, संचार के साधनों के कारण संपर्क में आ रहे हैं और इसके कारण हमारी अपनी संस्कृति के साथ हम जिन दूसरी संस्कृतियों की विशेषताओं को देख रहे हैं वह हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं और उसमें से हम बहुत कुछ स्वीकार कर रहे हैं, अपना छोड़ते जा रहे हैं। इससे भी अपनत्व की भावना, हम की भावना, संयुक्तता की भावना टूट रही है। यह भी सामुदायिक विघटन का एक कारण है। व्यक्तिवादिता का विकास हो रहा है। व्यक्ति केवल परिवार के बारे में सोच रहा है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, परिवार का दायरा भी इतना सीमित हो गया है और इस सब के कारण भी वह जो सामुदायिकता की भावना, समुदाय का आधार थी, वो समाप्त होती जा रही है। समुदाय टूटते जा रहे हैं। व्यक्तियों की रुचियों और स्वार्थों में भिन्नता के कारण भी सामुदायिक भावना का तेजी से ह्रास हो रहा है। भारतीय समाज और संस्कृति में विश्व बंधुत्व की भावना, हम सब एक हैं, यह पहले से विद्यमान था, पर यातायात, संदेश वाहन, आवागमन के साधनों ने उस विश्व बंधुत्व की भावना को इस अर्थ में बढ़ा दिया कि अब विश्व के सभी लोगों के साथ हमारा संपर्क बहुत सरल, सहज, आसान हो गया। इससे हम जो सभ्यताओं के संपर्क में आ रहे हैं, नई नई संस्कृतियों के संपर्क में आ रहे हैं, वह सभ्यता संस्कृति का संपर्क आर्थिक सुविधाएं हमको हमारे समूह के प्रति संपूर्ण समर्पण से रोकती है और हम अन्य समूहों पर निर्भर होते चले जाते हैं। सामुदायिक आत्मनिर्भरता समाप्त हो रही है और यह समुदाय के विघटन का कारण है। अगर हम देखने का प्रयास करें तो डॉक्टर श्यामा चरण दुबे ने अपनी पुस्तक इंडियाज चेंजिंग विलेजेस में विस्तार से ग्राम एवं नगर समुदाय के बारे में बताया है, उनकी पृथक पृथक विशेषताओं को स्पष्ट किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में सभी समुदायों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है, लघु समुदाय और वृहद समुदाय। लघु समुदाय से तात्पर्य उन समुदायों से है जो आकार में छोटे हैं, आत्मनिर्भर हैं और जिनके सदस्यों के विचारों और व्यवहारों में एक रूपता, समानता पाई जाती है। यह अपने समूह के, अपने समुदाय के आदर्शों का, नियमों का पालन करते हैं। यह अभी भी सामान्यतः आत्मनिर्भर के समान हैं। दूसरा, बृहद आकार के समुदाय, इनके आकार में चूंकि वृद्धि होती है, बड़ा होता है, सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और इसके कारण इनके व्यवहारों और विचारों में भी भिन्नता पाई जाती है और ये व्यवहारों और विचारों की भिन्नता जीवन के सभी क्षेत्रों में भिन्नता
लाती है और ये भिन्नता वो जो सामुदायिक भावना है उसको विघटित करती है और उसके परिणाम स्वरूप भी समुदाय का विघटन हो रहा है। धन्यवाद।